अच्छा अभी चालू है ये। आ जाओ माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा लेट हो गयो। आ जाओ, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी सीईटी के वीर योद्धाओं। कमान संभाल ली तो फिर अभी शुरू हो जाएंगे। आज सीईटी पास कौन कौन करना चाहता है? अरे भाई पढ़ना सारा ही करना चाह रहा है सीईटी पास। सुभाष जी ओम बट सवार है तू डट जाए, योगी जी के करना चाहता हूँ। आ जाओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज सीईटी की चर्चा करते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने पर्सन आते हैं, कौन कौन सा आपको पढ़ना है। क्योंकि सीईटी का की बार जो मेन जो बड़ी भर्ती है वो राजस्थान पुलिस है। मुकाम से निवन प्रणाम भाई। लव यू फ्रॉम झुंझुनू, लव यू लव यू। आ जाओ भाई, सारा आ गया आगे। आ गया तो फिर चालू करा पा सर। आप बहुत इंतजार करवाते हो ना इंतजार अब की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब इंतजार हो, बाकी मैं बिल्कुल इंतजार कौन कराऊं है। तो देखो योद्धाओं, जुड़े रहना है, सीईटी की चर्चा करते हैं। और अभी अभी जो नए नए बच्चे आए हैं, जो तुरंत ही 12th पास करके आए हैं, जो सीए सोच रहे हैं कि सीईटी पास करनी है, क्योंकि 12th पास के बाद में आदमी सीईटी के बारे में सोचता ही नहीं है। जो भी 12वीं पास कर ली वो सीधा या तो आरएएस बनता है, या डॉक्टर बनता है, या सीधा आईएएस बनता है। 12वीं पास बच्चा यही बनता है। और धक्का खाते खाते जब वो बीए कर लेता है, तब वो किसकी तैयारी करता है? वो 4th ग्रेड का भी फॉर्म भरता है। उसे कोई घमंड नहीं है, उसे कोई अहंकार नहीं है। वो पटवारी का भी फॉर्म भरता है, वो ग्राम सेवक का भी फॉर्म भरता है, वो ड्राइवर का भी फॉर्म भरता है, वो एलडीसी का भी फॉर्म भरता है। क्योंकि यहां तक आते आते आदमी का अहंकार समाप्त हो जाता है। यहां आते आते अभी 12वीं की है, 90% आ गए। अब नहीं पता 12वीं में 90% आजकल सबके आ रहे हैं। तो फिर उसे लगता है कि मैं दुनिया फाड़ दूंगा और तुरंत ही पहली भर्ती में ही आरएस आईएएस नीट को फाड़ के रख दूंगा मैं। ठीक, तो अब आप 12वीं पास करके अगर सीईटी के बारे में आप सोच रहे हो, सीईटी की तैयारी की सोच रहे हो, तो आप तो महान हो, सैल्यूट ऑफ यू। हर 12वीं पास बच्चे को हम सैल्यूट करते हैं, जिसने ये सोचा है कि सीईटी पास करके जल्दी से राजस्थान पुलिस में लगे, फिर देखेंगे आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, क्या बनना है। तो सीईटी की तारीख आप सबको पता है, दोनों तारीखें आ चुकी है। एक आपकी 12वीं के बच्चे पहले कर देंगे और ग्रेजुएशन वालों की सीईटी हम बाद में करवा देंगे। यानी अक्टूबर है, दिसंबर है, हम इसी में आते हैं सर। आप इंटेलिजेंट और आप इसी में आ रहे हो। तू बता क्या बोल चाल है। अब थे आपस में ना लड़ो, एक तो बढ़िया चर्चा करना आया। हाँ, तो चर्चा करना है तो जीके की चर्चा करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कितने समय में कैसे करें। एक वीडियो तो लास्ट में बनाऊंगा कि 2 दिन में सीईटी कैसे पास करें। हाँ, इतने दिन पहले तो बनाना जायज है। चलो आओ हम बात करते हैं। हमें बात करनी है कि सीईटी में किस विषय के कितने आए, और अब हम सीईटी की कौन सी क्लास आपकी शुरू करेंगे। 2 चीजों का हम चर्चा करेंगे। एक तो सीईटी हुई बच्चों कब 10+2 के लेवल पे है, और एक सीईटी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे है, बीए लेवल पे है, स्नातक स्तर पे, जिसे हिंदी में मैं लिख दूं, हंसने की कोई बात नहीं है भाई, स्नातक। क्योंकि अब अधिकतर जो बच्चे सीईटी अब पास करना चाह रहे हैं ना, वह सिर्फ राजस्थान पुलिस उनका फोकस है। बहुत अच्छी वो बहुत बढ़िया काम। आते हैं बात ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी व टावरो भूगोल। भूगोल के गुरुजी मैंने तो छुट्टी को नहीं मिला अक्टूबर में, कोई बात नहीं मैं दिलवा दूंगा। हाँ, एक वीडियो बनाएंगे एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। एक बनाएंगे मेरिट कैसे रहेगी, तो एक वीडियो बना दे तो थोड़ा जरूरी भी है। क्योंकि 12वीं पास करे लड़के अभी आए हैं, नया नया है, उनको नहीं पता। उनके तो मेवाड़ मारवाड़ समझ में आएगा ना, कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे या मारवाड़ के, इतने में उनकी एग्जाम आ जाएगी। तो उनके लिए बड़ा शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा कि क्या पढ़े। तो राजस्थान भूगोल, भारत की भूगोल, दोनों भूगोल की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन थे। और अगर बात करें किसकी, इकोनॉमिक्स की, राजस्थान की इकोनॉमिक्स की बात करें तो लगभग 12-13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, तो 2024 वाले में। ठीक है, हंसो ना, समझ लियो। बात करें हमारे इतिहास की, बात करें इतिहास और कल्चर, दोनों एक ही सब्जेक्ट है, बस ऐसे ही बाहर निकाल के छोड़ दिया। लगभग 13-14 क्वेश्चन थे, लगभग, ये फिक्स नहीं है, 12-13-14 क्वेश्चन इस हिसाब से। और बात करूं मैं साइंस की तो बहुत अच्छे लगभग 20 क्वेश्चन थे, कम नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? लगभग 20 क्वेश्चन। अगर बात करें हम रीजनिंग की, अच्छे क्वेश्चन है। अगर अब मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ, अगर दोनों की बात करें
तो लगभग अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन अगर देखें तो लगभग मान के चलो कि रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। यस, हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे भाई साहब, 13-14 क्वेश्चन थे हिंदी। इंग्लिश के थोड़े से कम थे, 8-10, 2-4% कम थे। तो सर क्या पढ़े? हाँ, कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। सर ये तो आप बच्चों वाला बता रहा, हमारे वाला बताओ कौन सी? ये इसमें बात करें तो इतिहास, कला, संस्कृति के ज्यादा आए थे प्रश्न, क्योंकि इंडिया का भी लगता है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसी के थे, इसमें ज्यादा पूछे गए। इसमें थोड़े हिस्ट्री के कम पूछे गए, ज्योग्राफी के ज्यादा पूछे गए। भूगोल के अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन की 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए थे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग करें तो अलग बात है, वरना अगर इकोनॉमिक्स को और कर दें तो लगभग 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अलग से। और पॉलिटिकल टावरों, पॉलिटिकल को कोई सीरियस तो लेता ही नहीं भाई साहब, ले लेना सीरियस। सर इसमें कितने? इसमें राज व्यवस्था के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे और लगभग 10 क्वेश्चन इसमें थे। इकोनॉमी, अगर पॉलिटिकल समझ में आई तो इससे आसान कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो फिर इससे टफ कुछ नहीं। दोनों में भारत और विश्व भूगोल के प्रश्न भी आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन भारत और विश्व भूगोल के थे। रीजनिंग 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, लगभग 10 क्वेश्चन। हिंदी, इंग्लिश बराबर से 10-12 क्वेश्चन, और वही कंप्यूटर के 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर का छोटा पोर्शन है, नंबर ज्यादा है। हिंदी आपको, हिंदी कोर्स 500 में दे दिया, फ्री ले लिया यार, कौन मना करे। सर क्या पढ़े? आपकी ज्योग्राफी पे पकड़ बच्चों बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे सीईटी इसी बार पास करना है, हिंदी और इंग्लिश में आपको एक पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दोनों सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं हो सकते, सिर्फ उसी के हो सकते जिसका मूल सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो हिंदी तैयार कर सके। वो मेरे पर गाड़ूंगा पढ़ा को संधि समास उपसर्ग पर तो वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि मैं से ट्रिक बता दी, वो ना को लगा देगा। लेकिन जिसकी हिंदी अच्छी है उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश जिसकी पहले से अच्छी है वो हिंदी अच्छी कर सकता है। तो आपको यहां से जरूरी है हिंदी को मजबूत करो। इंग्लिश को आप अगर नहीं आ रही तो नहीं कर सकते मजबूत भाई। अभी 12वीं पास करके आए हो, वहां तो ठीक है, पढ़ लिया आप, एप्लीकेशन वगैरह अपन नाको लगा ली। सर ज्योग्राफी पढ़नी कैसे शुरू करें? राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, और मैप से ही पढ़ो हमेशा ज्योग्राफी। अगर आप ढंग से ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, अच्छी थोड़ी हिंदी, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत अच्छा, आपकी जीके में मजबूती बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं कि ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन है जो अब हम शुरू करेंगे। अब बात काम की, अब सुननी है था मेरे बच्चे। अब था नहीं पूछूंगा मैंने जिला दर्शन शुरू कर रखा है। पहले तो आप बताओ जिला दर्शन की क्लास कौन कौन ले रहे? बताओ जिला दर्शन बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हैं कंटिन्यू कौन पढ़ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आगे की बात बताओ मैं कि जिला दर्शन उतार के फायदे हो। बताओ मुझे जल्दी से बताओ। सर मैं लेने जा रहा हूं 500 में मिल जाएगा क्या? अरे सब कुछ मिल जाएगा, बाबा जाने सबके मन की बात। हाँ आधे से ज्यादा बीएदारी है, नहीं 12वीं नए बच्चे की है। हाँ मुझे ये बताओ कौन कौन बढ़िया तरीके से जीके मैंने करा दिए। लगभग आपको पता है लगभग 24 जिले करा दिए, और कंटिन्यू बहुत जल्दी करवाएं। कौन कौन इसकी अच्छे से क्लास ले, उसको कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में। जीके याद करने का ये एक ऐसा तरीका है। क्या करना है, कितने जिले हैं भाई? 41 जिले, ठीक है। क्या करना, आप एक टारगेट बनाओ कि रोज एक जिला याद करूं। भाई साहब 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, आप मेरे वीडियो देख लो, 1 या 2 जिलों को छोड़ के बाकी सारे जिले मैंने 35 से 40 मिनट में करवाए, मात्र 35 से 40 मिनट। आप कुछ मत करो ना कि सिर्फ मेरे को जिला रटना है, 1 दिन में 1 जिला या 2 दिन में। अगर आप 1 दिन में 1 जिला भी करते हो तो भी आपका 1.5 महीने में और आपका जीके मजबूत हो जाए, क्योंकि जिलों में कल्चर भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, सब चीजें आपकी आ गई। तो अगर जिसको समझ में ही नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं जीके का, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो रोज एक टारगेट बनाओ कि रोज मैं 1 जिला आधे घंटे पढ़ूंगा। मेरा करवाया हुआ है, आप पढ़ लो, आपके जिले बहुत मजबूत हो जाएंगे। मैंने जिले सिर्फ इसीलिए शुरू किए थे कि जो अभी 12वीं पास करके बच्चे आए ना, उनको कुछ नहीं आ रहा तो वो ये रट लो। अब भी आपको नहीं आ रहा है, रट लो, वापस जिला निकालो, पीडीएफ वो प्लेलिस्ट,
वापस देखना शुरू करो, या फिर अब जो आगे बचे हुए हैं 15 या 20 जिले उनको पढ़ना शुरू कर दो। अब इसके अलावा सबसे 2 तरीके आपका सीईटी में, मैं अब जिला दर्शन मेरा बराबर चलेगा, लेकिन मैं कुछ और करवाना चाह रहा हूं आपको सीईटी में। अब देखो क्या करना होगा, क्या करूं, 2 चीजें हटाओ। या तो मैं ये पोर्शन शुरू कर दूं, कौन सा, देखो ये एक, ठीक है, देखो थे ही बता दिए कौन सा शुरू करना। या तो आप कहो तो मैं ये टॉपिक करवा दूं, कौन से, जैसे स्मारक है, चित्रकलाएं हैं, एकीकरण है, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, साहित्य है, लोक संगीत और लोक नृत्य है, संत है, कवि है, लोक देवी देवता, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, जिसमें मूल रूप से कल्चर और हिस्ट्री। या तो आप बोलो तो मैं ये कर, सर गणित कब पढ़ाना शुरू करें ना, गणित कौन पढ़ाऊं भाई। या तो आप कहो तो मैं ये टॉपिक करवा दूं आपको, या फिर मेरा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि मैं अब क्या करवाऊं, मैं अब आपको करवाऊं राजस्थान की ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादा है। अब आप बता दो कि राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करनी है, ज्योग्राफी के टॉपिक शुरू करने हैं सीईटी को लेकर, सिर्फ सीईटी बेस ही क्लास होगी राजस्थान ज्योग्राफी को, तो हूं ज्योग्राफी शुरू कर दूं। और अगर आप चाहते हो कि सर ये 5-7 टॉपिक ये करवा दो, अब आप बता दो भाई क्या करना, प्लीज टेल मी। 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, ये, या फिर ये टॉपिक, या फिर हम ज्योग्राफी जब शुरू करूंगा तो सेपरेट पूरी शुरू करूंगा भाई, पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक 2 माह लगेगा, ईमानदारी से काम करेंगे। तो आप बताओ, देखते हैं ज्यादा वोटिंग कौन से है, वही करवाएंगे। ज्योग्राफी मैं 3 बार करवा चुका हूं, आपकी इजाजत हो तो हूं दोबारा शुरू कर। हाँ, ये सब ज्योग्राफी तो सब में काम आएगी, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो भाई, ज्योग्राफी की भयंकर मांग है। हूँ ज्योग्राफी को तो बहुत ही तकड़ो मास्टर हूं, हिस्ट्री में तो बाई चांस आ गया था हाँ, तो भाई ज्योग्राफी के कमेंट ज्यादा है। ठीक, शुरू करेंगे, कब से, कल से ही, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ज्योग्राफी से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक रजिस्टर लेके आना, क्योंकि टाबरो आज तक का रिकॉर्ड है, जो टॉपिक मैंने शुरू कर दिया वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, अब आपको करना क्या है, एक तो रजिस्टर लेके आना है, कौन सा, मेरे कई मानना पड़ा, देखो था रजिस्टर कौन सा, बाइंडिंग वाला और व्हाइट रजिस्टर, बाइंडिंग वाला व्हाइट रजिस्टर लेके आना है। सर इससे क्या फायदा होगा, व्हाइट रजिस्टर से आपको ये फायदा होगा, व्हाइट रजिस्टर में आप जो नोट्स बनाओ उसकी बात ही अलग होगी। दूसरी बात, उसमें साइड में जगह बच जाती है, मैंने पढ़ाया कोई नई चीज आ गई साइड में डाल दी आपने, 2 फायदे तो ये आपके। दूसरा, बाइंडिंग वाला क्यों लेके आना है, कल को रजिस्टर में मान लो कि नदियां मैंने कराई और नदियों की कोई और बात आ गई, आप 2 पेज खोले, वो 2 पेज अंदर डाल दिया, नक्शा बनाने में आसानी होगी, बीच में आपने नक्शे डाल दिए, साथ में ऐसे नक्शे भी साथ में होने चाहिए। तो ये काम तो आपको करना होगा और हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। सर जिला दर्शन, बिल्कुल जिला दर्शन बराबर चलेगा मेरे दोस्त, जिला दर्शन नहीं रुकेगा, वो तो करवाने ही करवाने हैं। तो ज्योग्राफी से आपके 15 से 20% अगर मैंने करवा दिए तो भाइयों और बहनों की सीईटी पास, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर क्या चाहिए, सीईटी पास हो जाओगा, क्योंकि भाई 9000 राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, वो आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका टारगेट सीईटी नहीं 9000। सर क्या सीईटी से बाहर, अब कोई सूचना नहीं है तो हमें भी नहीं पता सीईटी से बाहर है या नहीं। और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन स्वागत है, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो देखो ये ऐसे बेंच है टाबरो जका थारे एग्जाम तक रहेगा, यानी सिर्फ सीईटी एग्जाम तक कौन रहेगा, राजस्थान पुलिस, यानी आपका ये कोर्स मैं कम से कम 2 साल तक रखूंगा। ये आपका सीईटी ग्रेजुएशन वाला कोर्स मैं 2 साल तक रखूंगा। हो गई सब तैयारी, अगर आप 12वीं लेवल के हो तो ये सीईटी राजस्थान पुलिस लेते हो तो सीईटी की तैयारी साथ में राजस्थान पुलिस की तैयारी। पहले सीईटी का सिलेबस होगा, उसके तुरंत बाद सीईटी एग्जाम होते ही बाकी चीजें हटा के जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वो चालू हो जाएगा आपके। यहाँ सीईटी प्लस ग्रेजुएशन 2 साल तक आपके पास रहेगा, कुछ नहीं करना है। अच्छी टीम, बढ़िया तरीके से हो रही, अनुभवी टीम है, पीडीएफ मिलेगी आपको, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये तो दोनों बैच जो है वो आपकी जो भी
12वीं साथ में करना चाह रहे और यूट्यूब पे आपको ये मिलता ही रहेगा, उसमें लोड लेने की कतई 12वीं पास के लिए राजस्थान इकोनॉमिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी के साथ ही इकोनॉमिक्स कराऊंगा, दोनों चीजें साथ में, क्योंकि ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है ना वह टॉपिक में आगे करवाती हूँ। तो ये तो जो भी कोई बच्चा कोर्स लेना चाहे, हाँ ज्योग्राफी की बुक अगर लाना चाहो तो वो तो मार्केट में आपको मिल जाएगी, शॉर्ट वाली ले आओ चाहे छोटी जो पतली है वो ले आओ चाहे बड़ी लेके आओ, बाकी मैं आपको सारे यहाँ पीडीएफ डालूंगा, नोट्स डालूंगा, टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा सूचना, और आप साथ में पढ़ते जाओ। ज्योग्राफी आपकी मजबूत करना मेरी गारंटी, रोज आपको आधे से पौन घंटे देने हैं, जिला दर्शन मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, ज्योग्राफी की क्लास लाइव दूंगा, और अब तीसरी या चौथी बार दोबारा ज्योग्राफी अरे याद करवा दें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ भाई हिंदी इंग्लिश वगैरह, और क्योंकि सीटी सिर्फ एक हिस्से नहीं, तो उसके लिए आप पूरा बैच, अच्छी टीम है, बढ़िया अध्यापक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब और हाँ ये ज्योग्राफी आरएस वगैरह सब में काम आएगी, अभी एसआई की एग्जाम दे रहे हो उसमें भी काम आएगी, तो ये तो सब में काम आ जाएगी। अब और कोई समस्या है तो बताओ, पुलिस सीटी या नॉन सीटी तो मेरे बच्चे किसी को नहीं पता, अभी तक बात सीटी से बाहर होने की थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। ज्योग्राफी की क्लास 8 बजे होगी, कोर्स में मैथ और रीजनिंग भी, अरे तो जो आपकी चीजें है वो सारी होगी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, रीजनिंग भी होगी, साइंस भी होगी, कंप्यूटर भी हो गया, तभी तो थोड़ी सी फीस ले रहे हैं आपसे, और फिर 2 साल तक रहेगा यार। एक बार हमारा तो जिसने एक बार कोर्स ले लिया उसको दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं होगी फिर। हाँ क्योंकि जीके उसका इतना मजबूत हो जाएगा, सब्जेक्ट उसका आप देखोगे एक से एक बढ़िया अध्यापक जिंदा, तो वो तो धुरीना डाउनलोड करके ऊपर आप लिख दो सीटी राजस्थान बेस सीटी ग्राम से, तो आपको सीधा कोर्स आ जाएगा, फिर माई कोर्स में दिख जाएगा। ओके फिर ज्योग्राफी से कल मिलते हैं, और जिला दर्शन साथ में चल रहा है, और जिसने नहीं पढ़ा है भाई, जो नया बच्चा है 12वीं पास करे, वो जिला दर्शन डेली एक जिला दर्शन याद करो, आपका जीके बहुत मजबूत हो जाएगा, और ज्योग्राफी के बाद तो सब मजबूत। ओके।